साइकोलॉजी का यूनिट 4 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ ली और पढ़ ली है। आज हमारा लेक्चर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि साइकोलॉजिकल की जरूरत क्या है, कौन कौन से वो ग्रुप्स है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें साइकोलॉजी नीड में जरूरत पड़ती है। हेल्थ एंड सिकनेस के बारे में हम लोग जानेंगे, एडोल्ट्रियसिस के बारे में जानेंगे, किशोर अवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग बात करते ही हुए आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। और साइकोलॉजी सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारा सब्जेक्ट है, हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, समझते हुए चलना है और अपने जीवन में उतारना है, अपने डिसिप्लिन अपने अंदर उतारनी है। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चा, इन्फेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 से 1 साल, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जब से लेकर 1 साल की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में एक बच्चे को क्या क्या जरूरत पड़ती है, यानी कि क्या क्या नीड होती है उसकी। उस बच्चे की नीड होती है लव, यानी कि उस बच्चे को प्यार की जरूरत होती है, उस बच्चे को एक देखभाल की जरूरत होती है, उस बच्चे को ना अटैचमेंट की जरूरत होती है। वो बच्चा किसी ना किसी के भरोसे डिपेंडेंट है, उसकी माँ के पे डिपेंडेंट है कि उसको हमेशा अटैच करके रखे, उसको बहुत सारा प्यार दे, छोटे से बच्चे को उसको बहुत सारी केयर दे, बहुत सावधानी से उसको रखे, तो उसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो छोटा सा नवजात बच्चा है, उसको ना मेरे प्यारे बच्चों सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा उसको अपनी देख रेख में रखना है, कहीं वो इधर उधर ना गिर जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं वो मेरे प्यारे बच्चा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, सेफ्टी उसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेस्पॉन्सिव केयर गिविंग ड्यूरिंग इलनेस रिड्यूस एंजाइटी, मेरे प्यारे बच्चा बीमारी में जब भी वो बीमार वगैरह हो या फिर आपकी रेस्पॉन्स, आप लोगों ने सारा कुछ ध्यान में रखना है कि उसको बहुत सावधानी से उसको केयर देनी है, बहुत सावधानी से उसको रखना है। और जितना भी है मेरे पेरेंट्स जब बीमार वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको रेस्पेक्ट वो देनी है, केयर देनी है। यानी कि मान लो आप लोग ना एंजाइटी में आप लोग बीमार हो, तो उस टाइम पर भी आपको बड़ी सावधानी से बच्चे का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो या आपको कोई बीमारी हो रही है, आप लोग परेशान हो, उस टाइम पे आप लोगों ने बच्चे पे केयर करना, उसकी सिक्योरिटी करना, उसको मेरे पे बच्चा प्यार करना छोड़ ही दिया, इससे प्रभाव पड़ सकता है बच्चे के ऊपर, तो ये ऐसा नहीं करना। ठीक है। कंफर्ट थ्रू टच, यानी कि जब भी आप बच्चे को पकड़ो, जब भी आप बच्चे के साथ खेलो, तो ये जरूर ध्यान में रखें कि बच्चा कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने इस तरीके से उसको पकड़ा, इस तरीके से वो उसको हार्म हो रहा, उसको नुकसान हो रहा, वो बता तो पाएगा नहीं, रोने के अलावा क्या कर पाएगा बच्चा। तो इसीलिए आप लोगों को खुद से ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर मैं टच कर रहा हूँ, बच्चे को अगर मैं उठा रहा हूँ, बच्चे को अगर मैं पकड़ रहा हूँ, तो कंफर्ट उसको रहना चाहिए, कंफर्ट उसको रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा। ये सारी चीज़ें का आप लोगों को ध्यान देना है। जो भी उसको केयर गिवर होगा, यानी कि जो भी बच्चे का ध्यान रखेगा, जो भी बच्चे की केयर करेगा, है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी दूसरी एक स्टेज होती है, वो होती है चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड यानी कि जब बच्चा 2 साल से 12 साल की एज में रहता है, 2 साल से 12 साल की एज में ये बचपन होता है। इस बचपन में बच्चे को जरूरत होती है इंडिपेंडेंस की, यानी कि थोड़ा सा खेलने जाने दो, थोड़ा सा उसके साथ उसको एकदम बांधने की कोशिश मत करो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस एज में बच्चा बाहर खेलता है, फ्रेंड्स बनाता है, इस एज में बच्चे को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। तो आप लोग ना वो इंडिपेंडेंस उसको दो, ताकि वो फ्री माइंड, वो सब कुछ नया सीख सके, खुद से कर सके, हर चीज़ वो कर सकता है। एक्सप्लोर करने दो, उसको खेलने दो। ठीक है। क्लियर एक्सप्लेनेशन टू रिड्यूस फियर ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, जितने भी हमारे मेडिकल प्रोसीजर है, वो अगर वो बच्चा डर रहा है, फॉर एग्जांपल हम बच्चे को इंजेक्शन देना है, बच्चे को मेडिसिन देनी है, अगर उसको डर लग रहा है, वो दवाइयाँ नहीं ले रहा है, तो उसको ना कम करो, उसको समझाओ, उसको बताओ कि ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, आपको ठीक करेगा, इससे कुछ नहीं होता है। बड़ी प्यारी प्यारी बातों करने के बाद उसको क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दो कि अगर आप लोग इसको खाओगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप बहुत अच्छे से खेल पाओगे, आप लोग वो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील होगी, फिर आपको पेन फील नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा, आपको वो नहीं होगा। इस तरीके से क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है, बच्चे को समझाना है, ताकि उसका मेडिकल प्रोसीजर से विश्वास जो है वो बना रहे और उठ ना जाए, डर ना लगे उसको। इसके बाद कंसिस्टेंसी इन रूटीन एंड पेरेंटल प्रेजेंस, यानी कि मेरे बच्चा कंसिस्टेंसी, जो भी रूटीन है उस बच्चे का, माता पिता के प्रेजेंस में वो सारे निरंतर रहना चाहिए, ताकि बच्चा हर दिन कंसिस्टेंसी सीखे, हर दिन वो बच्चा खेलना सीखे, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करे, कुछ ना कुछ वो नया अपने आप के अंदर डेवलप करे। ठीक है। रीएश्योरेंस टू रिड्यूस गिल्ट एंड एंजाइटी, मेरे प्यारे बच्चा आश्वासन देना ताकि अपराध बोध और चिंता कम हो जाए। बच्चा अगर कुछ कर दे उसको डांटना नहीं है, बच्चा अगर कुछ कर दे उसको डांटने का मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको आदत छोड़ दो, ऐसे बच्चा खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उस समय पे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों उसको ऐसा फील कराना है कि आपको गलती तो हुई है, लेकिन बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, आप इसको नेक्स्ट टाइम अगर नहीं करोगे तो ये कोई गलती नहीं है, ये एक शिक्षा का ही एक रूप है। इस तरीके से प्यारी प्यारी बातों से उसको समझा दोगे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे भी गलती ना करे, और मेरे प्यारे बच्चा वो अपने आप में गिल्ट भी फील ना करे।
है ना, इतनी बात बड़ी आसान है, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा एडोलसेंसिस यानी कि जो किशोर अवस्था है, 13 साल से 18 साल की जो अवस्था होती है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंज बढ़ता है बच्चे के अंदर, अपना फिजिकल चेंजेस बढ़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पहचान की, ऑटोनॉमी खुद की मेरे प्यारे बच्चे, साथियों की, एंड पीर एक्सेप्टेंस यानी कि मेरे प्यारे बच्चा इसमें साथियों की स्वीकृति की तीव्र आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस फेज़ में बच्चा क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी बनाता है, इस फेज़ में बच्चा अपने साथी बनाता है, फ्रेंड्स जोन बनाता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चा प्राइवेसी एंड रेस्पेक्ट इन हेल्थ केयर सेटिंग यानी कि मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य सेवा में गोपनीयता और सम्मान, ये भी इस फेज़ में रहता है, बनाना चाहिए हम लोगों को, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है इस एज में। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किशोर अवस्था में, क्योंकि इस एज में बहुत सारे चेंजेस आने की वजह से बच्चा अपने आप को समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और फ्लो में जाके ना कोई कोई बच्चे तो डिप्रेस, एंजाइटी एंड बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पूरे जीवन उस गिल्ट में ही रहता है। तो उसको कम करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फेज़ में इमोशनल सपोर्ट की, ठीक है। तो यानी कि इस एज के अंदर हम लोग ज़रूरतों को पढ़ रहे हैं, किस एज में हमारे किस फेज़ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेक्सुअलिटी एंड सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों को मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों ने ध्यान रखना है और सपोर्ट देना है, ठीक है। काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस यानी कि जो भी हमारा स्ट्रेस है उसको समझाओ, उस बच्चे को अगर स्ट्रेस हो रहा है कि स्ट्रेस होने से कुछ नहीं होगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ कि अभी तो कुछ, अभी ये एज है, ये तो नेचुरल है, डेवलपमेंट आ रहा है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, थोड़ा सा नया करो, अगर आपको इसमें अच्छा नहीं लग रहा चेंज करो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के बारे में पढ़ाओ, ऑप्शंस के बारे में बताओ। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस किशोर अवस्था के बच्चों को बोलना है और उनको समझा देना है कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, डिप्रेशन, रिस्की बिहेवियर, स्ट्रेस अगर किसी बच्चों के अंदर देख रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बन रही है कि उनको सुधारो, उनको समझाओ, उनको एजुकेट करो, उनको उस चीज़ों से अलग हटाओ, है ना, प्यार से। ओके, गुड। इसके बाद बच्चा एक एडल्टहुड होता है, यानी कि 19 से 60 साल के बीच में जो अवस्था होती है ना, एडल्टहुड होता है। इसमें बच्चा आदमी जो या औरत जो भी है, यानी लेडीज़ एंड मैन, दोनों एक एडल्टहुड में आ जाते हैं इस एज के बच्चे। इनको बैलेंसिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत होती है, रिलेशनशिप इशूज़ होते हैं उनको कम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर क्रोनिक इलनेस, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के मतलब होता है अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो किस तरीके से वो अपने साइकोलॉजी को ठीक रखे, किस तरीके से वो अपना मेंटल लेवल को बनाए रखे, कभी प्रॉब्लम ना हो, अपने आप को कंट्रोल कर सके, स्ट्रॉन्ग कैसे बने, ये सारी चीज़ें इस एज में ज़रूरत होती है। और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर्स की, कि ऐसे पेशेंट को किस तरीके से डील करना है, किस ऐसे पेशेंट को सपोर्ट एंड एजुकेट करना है। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को आगे बताता हूँ ओल्डर एडल्ट की। ओल्डर एडल्ट का मतलब होता है जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, बुजुर्ग लेवल पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे रेस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम पे डिग्निटी की, आत्मसम्मान की ज़रूरत पड़ती है, भावना सुरक्षता की, गरिमा की ज़रूरत पड़ती है, इमोशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है मेरे प्यारे बच्चा, और कोपिंग विद लोनलीनेस यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि अकेलापन, निर्भरता, किसी दूसरे पे डिपेंड रहना, लॉस ऑफ लव वंस यानी कि किसी प्रियजनों की मृत्यु से सामना करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, दुखदायी होती है। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सपोर्ट इन मेमोरी यानी कि मेरे पेरेंट्स जो पुरानी यादें उनको सोच के रोना या फिर उनको मिस करना, वो सारी चीज़ें इस एज में होती है। एंड ऑफ लाइफ केयर यानी कि जब मृत्यु का समय आ जाए या फिर ज़्यादा बुजुर्ग हो जाए, जब वो बीमार पड़ने लगे, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स लाइफ केयर चाहिए होती है, उनके किसी प्रियजनों से, उनके खुद के बच्चों के साथ वो रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए किस एज में क्या सारी चीज़ें होती है ना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, आज का ये जो लेक्चर था हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से और इसी तरीके से समझा। मैं यही बोलूँगा कि जब भी कोई दिक्कत, समस्या या क्वेश्चन आपके मन में बन रहा हो तो आप उससे दोबारा पूछा करें, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें। आप लोगों के सामने इजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मोड में मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को समझा दिया कि इस एज में हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, इस एज में हमें ये सारी चीज़ें जो लिखी है ये ज़रूरत होती है। जब भी ऐसी कंडीशनें हो, यानी कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इन कंडीशन से बाहर निकालो, उनको इमोशनली सपोर्ट दो, उनको साइकोलॉजी सपोर्ट दो। तो ये सारा काम आप लोगों का है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया। मैं मिलूंगा एक और प्यारे से लेक्चर में।
इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहें। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है बच्चों आप लोगों के लिए, अगर आप लोग हम लोगों से पढ़कर आप लोग अच्छा फील कर रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं बता दूं आपको, प्ले स्टोर पर हमारी BSP साइंस एप्लीकेशन आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोगों को कुछ आने वाले समय में जो सरप्राइज हम लोगों ने प्लान किया है वो आप लोग ले सको। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप लोग सरप्राइज से पीछे ना रह सको। मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय।